रावण राम उठा लिए और सीता की शादी राम से हुई। तो मैं पूछता हूं कि 10,000 भूपवीर धनुष जब उठाने लगे तो धनुष कै किलोमीटर का था, कै 100 गज का था, ये तो कहीं नहीं लिखा हो तुलसी। 10,000 आदमी एट ए टाइम, किसी 5-6 हाथ के धनुष को एट ए टाइम जांग का हड्डी का बना था, तो हड्डी पर तो कोई तर्कस कोई धनुष चलेगा नहीं, क्योंकि वो बेन नहीं करेगा। तो जिस धनुष को 10,000 भूपवीर उठाने गया तो जौ भर नहीं घसका, तो धनुष कै किलोमीटर का था, कै 100 गज का था, जिसको 10,000 भूपवीर एट ए टाइम उठाने गया तो आदमी पर आदमी चढ़ जाएगा, एक साथ छू नहीं सकता है, फिर उठाया कैसे? तर्क उठता है। टोटल डिफॉल्टर बात है, टोटल घटिया बात है, झूठी बात है। 10,000 भूपवीर एक बार धनुष उठाने गया तो धनुष जौ भर नहीं तो आदमी पर आदमी चढ़ जाएगा छूने के लिए, छू नहीं सकता है, तो फिर उठाया कैसे? ऐसी बात रामायण में है। मैं कोई बेसलेस बात नहीं, रामायण का अध्ययन करके मैं बता रहा हूं। फिर राम उठाए धनुष, सीता की शादी हुई। जब राजपाट के लिए भरत और राम को राजगद्दी के लिए झगड़ गए घर में। जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मूल निवासी है, जो मूल जो होते हैं, आपको पता है मूल निवासी क्या होते हैं। मैंने काफ़ी पुरानी वीडियो ये बंदा डालता रहता है, जो मूल निवासी बिखर चुके हैं, जो पूर्वज जो होते हैं ना, पुराने पूर्वज, जो पूर्वजों के पूर्वज मूल निवासी, जहाँ पे एक जंगल में रहते हैं तो वहीं को अपना निवास स्थान बनाते हैं, वहीं पे वो गपा गप करते हैं, वहीं पे वो खाते पीते हैं, घूस वगैरह जो भी मिलता है वो खाते पीते हैं। बट आजकल मॉडर्न ज़माना है, ज़माना बदल चुका है कि 20वीं शताब्दी है, लोग हर कोई एक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के कहीं आगे बढ़ रहा है। बट एक दल्ला है, हरामी है, चूतिया है, जिसको मैं गाली तो नहीं देना चाहता था, बट कुछ ऐसी हरकत ही ऐसी हुई है तो गाली तो बकनी पड़ेगी। नहीं निकालूँ तब भी निकल रही है यार। कोई अरिजीत सिंह दल्ला है और उसका चूतिया ताऊ है और साथ में एक पालतू कुत्ता है, जो जिन्होंने बकवास की है, तो मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। इस दल्ले अरिजीत सिंह जो ये मतलब इनका मेन पर्पस जो है, जो मूल निवासी जो थे, अब दोस्तों मूल निवासी एक समुदाय, एक प्रमुख जाति होती है जहाँ काफ़ी टाइम से एक जगह पर रह रहे होते हैं और वो वहीं पे उनको अपना मूल स्थान बनाते, जैसे जंगली होते हैं ना, जंगल में कहीं रहते थे पहले। ये वीडियो बनाने वाला जो अरिजीत सिंह दल्ला जो है, चूतिया और नाजायज़ बाप की औलाद जो है, वो मुजफ्फरपुर नगर बिहार का रहने वाला है। और आपको पता कितनी अनपढ़ता है बिहार में, कितनी मतलब अभी पीछे कुछ टाइम इतनी बीमारियां फैली थी, इतना मतलब गंदगी है वहाँ पे, कोई एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ता बड़ी ज़्यादा है। और इस क्या बोलते इसी कारण वहाँ पे लोग दंगे फसाद 10 रुपये के लिए खून करते थे किसी का। दारू भी यहाँ पे ज़्यादा बिकती थी, वो जो बैन कर दी उस वजह से मतलब थोड़ा सा विकास क्या बोल सकते, कुछ भी नहीं है। जो मैं ये बोलने का पर्पज़ ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी देश या किसी भी राज्य, किसी ज़िले को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, बुरी हालत है, और इसी वजह से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। तो इन जैसे दल्ले जो है, मतलब जो अरिजीत सिंह जैसे दल्ले और ताऊ जैसे चूतिए बंदे और कुत्ते जो हैं, मतलब ये कर रहे हैं, जो उनके मूल निवासी जो पहले जो जंगलों में रहते थे, वो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन में मत जाओ, इन चीज़ों को मत भूलो, अपने पुराने वापस में आ जाओ, जहाँ पे जंगलों में एक ही जगह पे रहते थे, घपा घप करते थे, घूस वगैरह खाते, वो वापस आ जाए, ये काम ये करना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये अरिजीत सिंह दल्ला जो इसका ऑफिशियल चैनल है, और इसका चूतिया ताऊ और दल्ला कुत्ता जो है साथ में बकवास कर रहे थे हमारे महाभारत रामायण के ऊपर कि ये सब बकवास है। मतलब देखिए वीडियो बनाने का पर्पस, देखिए इनका मतलब जो थंबनेल किस तरह से लगाया था, सीता रावण की रासलीला। दल्लों देखिए, हम किसी धर्म को गलत नहीं बोलते हैं, ना ही हमें बोलने का कोई अधिकार है किसी को बोलने का। जो भी धर्म है, तुम जिसको मानते हो मानो, अपनी वजह से किसी के धर्म को गलत मत बोलो। ये दल्ला चूतिया, देखिए बिहार बहुत बड़ा राज्य है, भारत बहुत बड़ा है। मैं अपनी बात करूँ, अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात करता ना, तो हम तो उसकी ऐसी घपा घप करके मारेंगे ना दोस्तों, इस तरह से मारेंगे कि वो बंदा किसी धर्म के बारे में उंगली उठाने की देखना भी वो नहीं करेगा। ठीक है। तो जो बातें इसने बोली है रामायण के बारे में कि सब झूठ है, मिथ्या है, जो माता सीता जो मतलब देखिए, ये सभी को पता है कि जितने भी युग हुए हैं, लाखों करोड़ों वर्ष के रहे हैं, और रामायण जो है हमारा त्रेता युग में हुआ था। ठीक है। तो उस टाइम भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, माता लक्ष्मी ने सीता माता का अवतार लिया, जो धरती से निकली, और अपना जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने जन्म लिया था, वो पूरा करने के बाद धरती में समा गए। वैसे श्री राम प्रभु भी समाधि लेके चले गए थे बैकुंठ जो जहाँ उनका निवास स्थान है।
तो जो उनका पर्पस खत्म हो गया तो चले गए। अब माता सीता जो थी वो माता सरस्वती का अवतार थी, लक्ष्मी के अवतार थी, जो जिस वजह से वो धरती पे आई, ठीक है। और जो देखिए धनुष की बात कर रहे हैं रामायण में, ईद अल्लाह, जो आपने देखा होगा कि ऐसी बात हुई थी कि जो हड्डियों का धनुष था, ठीक है, वो माता सीता डेली उठाती थी, और जब वहाँ स्वयंवर हुआ तो किसी से उठने पाया, सिंपल राम ने उठा लिया, रावण भी वहाँ उठा नहीं पाया, ठीक है। और 10,000 भूप, पता नहीं, यूँ मेरे को समझ नहीं आई कि कौन सी रामायण की बात कर रहा है ये दल्ला। इसने अफीम खाई हुई है, ये किसी से अपनी गान मरवाई है, या किसी गान में कुछ इसके मुंह जबान में किसी ने दिया हुआ है, जो कौन सी रामायण की बात कर रहा है कि 10,000 भू उसको उठा नहीं पाया, उस धनुष को। यार धनुष इतना बड़ा था, 60 किलोमीटर के दायरे में फैला था, और एक धनुष को उठाने के 10,000 बंदे, एक बंदा कितनी जगह घेरते हैं और 10,000 बंदे कितनी जगह घेरते हैं। ये कौन से रामायण की बात कर रहा है भाई? हमने रामायण पढ़ी है, सनातनी, हमें पता है कि क्या चीज़ हुई थी, बट ये बंदा किस रामायण की बात कर रहा है, कौन सी बातों की बात कर रहा है ये, ठीक है। ओ दल्ले हरामी, तू जरा किसी और आफ्ताब के भाई के ऊपर बोल के दिखा, जो आफ्ताब अभी वायरल ट्रेंडिंग में है ना, जिसने जब 35 टुकड़े कर दिए थे। तो आफ्ताब के बारे, भाई के बारे में, या आफ्ताब के किसी देवता के बारे, देवता तो क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल के दिखा नहीं कि जिनको ये मानते हैं। तेरे 35 क्या 200 टुकड़े होंगे, हरामी अर्जुन सिंह और चूतिए ताऊ, और साथ में जो हरामी कुत्ता जो बैठा हुआ है, ठीक है, बोल के दिखा। कौन सी रामायण में लिखा हुआ है यार? मैं बोल रहा हूँ, तू मेरे सामने होता या क्या हिमाचल में होता ना, तेरी गांड मैंने ऐसी मारनी थी कि तुम लोगों को, तुम्हारे मूल निवासी वहीं पे वापस आ जाने थे पेड़ने, ठीक है। कौन सा रामायण में लिखी हुई 10,000 भूने वो धनुष नहीं उठा पाए, और माता सीता ने डेली पूजा करती थी तो वो उठाती थी। हाँ, तो लक्ष्मी का अवतार थी माता, वो उठा सकती थी, ठीक है। सिंपल मनुष्य की बात नहीं थी वो, भगवान शिव का धनुष था वो, सिंपल कोई उसको उठा नहीं सकते थे, ठीक है। अब भगवान राम भी भगवान विष्णु का अवतार, तो उन्होंने उठा लिया। और दूसरी बात ये कह रहा है दल्ला हरामी ताऊ जो चूतिया, पन्नी कौन से रामायण पढ़ी, पहले ही हमारे देखिए दल्ले टटुए आए, उन्होंने कितना आक्रमण किया, मंदिरों को लूटा, तबाही की, विनाश किया, मतलब इस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाया गया, काटा गया, सब कुछ हो किया गया। तो उसके बाद काल मैकास मैकाले जैसे आए, उन्होंने क्या किया, छेड़छाड़ किया अपने धर्म को ऊपर करने के लिए, इस तरह की कहानियाँ रट दी, ठीक है। और दल्लो हरामियों और अर्जुन सिंह दल्ले चूतिए और चूतिए ताऊ कुत्ते हरामी, सुन ले, ये जो जितने भी हमारे वेद है, महाकाव्य, इनसे अभी भी खोजें चल रही हैं, इतना कुछ साइंस ले रही है इससे। जो भी है ये हवाई जहाज़, बम, परमाणु बम, आयुर्विज्ञान, जो भी ये सब हमारी सनातन की देन है। तो दल्ले कौन से उसमें पढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये ऐसी कर रहा है, मतलब कि भाई जब रावण माता सीता का हरण करने आया तो खुद ही चली गई वो, क्योंकि रावण देखो उस टाइम वो धनुष को उठा नहीं सका, माता सीता डेली उठाती थी, तो रावण कैसे उसको उठा के लेके गया, माता सीता को कैसे उठा सकता था। बल्कि जब वो धनुष से 10,000 भून उठा पाए, माता सीता कल उठा सकती, वहाँ तो रावण भी नहीं उठा पाया, ठीक है। और जब उसको माता सीता को जब रावण लेके गया उठा के, तो वो कैसे उठा के ले गया, वो उसमें इतना पावर थी। और हरामी दल्ले, तेरे को माता सीता और भगवान श्री राम का धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य, पर्पस ही पता नहीं, तो तू कौन से रामायण की बात कर रहा है? हरामी कुछ इस तरह की बातें कर रहा था दल्ला कि मेरा तो खून खो रहा था कि सामने मिलता तो मैं इसकी ऐसी गान मारता ना कि ये बंदे किसी धर्म को बोलने। यार माँ, एक गुस्सा तो मेरे को इस चीज़ का भी आता कि सनातनी हिंदू जो है, मतलब दल्ले हरामी चुप बैठे हुए, कि यार बिहार में बैठा हुआ दल्ला है, किस तरह से रामायण को गलत बोल रहा है, महाभारत को गलत बोल रहा है। तुम लोग जाके इसकी गान नहीं मार सकते यार? पहले ही अनपढ़ता, एजुकेशन है नहीं वहाँ पे, बीमारियाँ फैली, इतने लोग मर रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तुम लोग जाके पेलो उनको यार, हमारे यहाँ पे होंगी तो हम पेलेंगे उनको, हैं। दूसरी बात कर रहा है कि हनुमान ने जब लंका जलाई तो रास्ते में उसको सुरसा, लंका गए थे, सुरसा मिली, भगवान श्री राम ने अंगूठी दी थी, तो सुरसा को वरदान था कि वो जितना बड़ा वो इंसान को निकल सकती है। हनुमान भी भगवान शिव का रूप है, तो 16 योजन के हो गए, तो वो सुरसा ने निगल लिया, और भगवान श्री क्या बोलते भगवान हनुमान जी उसके कान के रास्ते, मच्छर के रास्ते निकल से। वो यार कौन से रामायण में इस तरह की मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ कहाँ से लिख रहा है ये दल्ला हरामी चूतिया? ये सामने मिले तो ऐसे इसके मुंह में कोलगेट कराऊंगा ना मैं अपने, इसके ऐसा कोलगेट कराऊंगा मुंह में कि उम्र भर याद करेगा कि किस बंदे से पाला पड़ा था, किस सनातनी बब्बर सिर से पाला पड़ा था। और हरामी हिंदुओं, दल्लों, कुत्तों, जाग जाओ, जो इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं, जो मानते हैं ना सनातन धर्म को, जो दल्ले हरामी इस तरह की हरकतें कर रहे हो, जो तुम लोग हिंदू जो सनातन को मानते हो, तो इन जैसे हरामियों की जाके गांड मारो। किस तरह की छेड़छाड़ी कर रहे हैं ये। हनुमान जी के बारे में क्या कर रहे हो? वो भाई दुनिया में प्रूफ मिल चुका है, रामायण महाभारत के सेतु, राम सेतु मिल चुका है, द्वारका मिल चुकी है यार, इतनी कुछ
महाभारत में जो हुआ सब कुछ मिल चुका है, प्रमाण मिल चुके हैं। तो ये दल्ले कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, या इनको पैसा दिया गया या फंडिंग दी गई है कि तुम दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोलो। किसी आफ्ताब के धर्म के बारे में बोल के दिखाया कैसे नहीं आफ्ताब के भाई या बहनें गान मारती हैं या बाप उनके गान मारते हैं। हरामी है ना दल्ले की, जैसे हिंदू सोया है उनको कोई धर्म से लेना। हमारे जैसा बंदा हर जगह नहीं है ना, हमारे जैसा बंदा हर जगह नहीं तो इनकी ऐसी सफाई होनी थी कि उम्र भर ऐसे मूल निवासी या कुत्ते दलित। एक दल्ला भी था जो प्रशांत, वो जो बड़ा दलितों का नेता बनना चाहता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके अपने आप को दूसरा भीमराव अम्बेडकर बनना चाहते हैं। जो मतलब हिंदू धर्म को टारगेट करो है, और हिंदू इस तरह से कुत्ता हरामी सोया हुआ है कि उसको अपने धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है। बच्चों को छोड़ दिया, जो करना करो, माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है कि बच्चों को क्या शिक्षा देनी, अपने धर्म के बारे में कोई बताना कोई मतलब ही नहीं है कोई भी। तो इसी तरह से बंदे बोलते हैं। अब किसी बंदे को अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं हो, कोई दल्ला कोई हरामी कोई टटुआ बोल जाएगा ऐसा कि ऐसा हुआ, रावण ने ये किया, रावण ने वो किया, तो उसको क्या मतलब है भाई। अपने धर्म के बारे में नॉलेज रखो, बाकी और किताबें किसी धर्म के बारे में देख लो, उनकी एक ही किताब है। पर एक किताब तो पढ़ो, रामायण तो पढ़ो, महाभारत तो पढ़ो, जिसके ऊपर इतनी सित्री के अपमान के लिए रामायण हो गई, महाभारत हो गया, वो तो पढ़ो कि है क्या चीज़ें। दुनिया आज का हमारे सनातन से ले रही है, 4 वेद है, वेदों से क्या कुछ नहीं हो रहा आजकल। तो मेरे बोलने वीडियो बनाने का पर्पस है कि इन जैसे दल्ले जो है, जैसे दल्ले चूतिया हरामी जो भी दल्ले मतलब हमारे धर्म को टारगेट, देखो सिंपल सी बात है, या तो किसी को टारगेट में करो, अगर टारगेट कर रहे हो ना, टारगेट कर रहे हो तो प्रूफ दो, तथ्य दो, प्रूफ सबूत दो। बिना मानव मढ़ंत की कहानियाँ में लिखो। हमने रामायण नहीं पढ़ी ऐसी जहाँ पे ऐसा लिखा 10,000 भू रावण धनुष को नहीं उठा पाया तो माता सीता उसको कैसे अपने आप को उठा दिया, अपनी मर्जी से गई। मतलब बोलने का यार लॉजिक क्या है। देखिए हमें ऐसे बंदे मिलते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो हम तो ऐसी गांड मारेंगे। और दोस्तों तुम लोग वीडियो को शेयर करो, और कई इस तरह बंदे सोए हुए हैं ना हिंदू, उनको जगाओ और इन जैसे दल्ले हरामी चूतियों की गांड मारो। कोई भी सनातन के साथ छेड़छाड़ करता है हमारे धर्म के साथ, पर सिंपल सी बात, पहले खुद में बोलो, अगर दूसरा बोलता तो उसकी फाड़ के रख दो। सिंपल सी बात है। वीडियो बनाने का यही पर्पस था। मेरे को बुरा लगा जो इसने बोला हुआ इस अरिजीत सिंह दल्ले ने, और उसके बूढ़ी है चूती है हरामी अफीम खा के जो है गांड मरवा के जो ताऊ बोल रहा है, और साथ में जो कुत्ता जो भाऊ भाऊ कर रहा है, कुत्ता जो पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, ऐसे बंदे कहीं मिलते नहीं कि गांड मारो ऐसी, कि ताकि कोई बंदा ऐसा सनातन के ऊपर बोल ना सके। अगर गांड में दम है तो आफ्ताब के बारे में बोल के दिखाओ, वो काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। और तुम लोग हिंदू सोए हुए ना, तो कल को तुम्हारी गांड मारेगा तब भी सोए रहना। हरामी मत बनो यार, गांड मारो इन दल्लों की।